हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त, जो आपको मैथ की थ्योरी भी बहुत प्यार से समझाते हो और उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर तक पहुंचे ये भी बताया जाता हो। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। तो पिछले 7 सालों से आईटी के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कैसा होता है, ऑड नंबर कैसा होता है। तो इवन नंबर के बारे में कुछ तो सुने होंगे आप लोग। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ऐसा नंबर जो 2 से कट जाएगा उसको कैसा बोलेंगे, इवन नंबर। और जो 2 से नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो देखिए, इवन नंबर बहुत ही सिंपल है। इवन नंबर जब भी होगा तो कैसा होगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से कट जाएगा मतलब कैसा कैसा नंबर होगा, कौन कौन आ सकता है इस पे। तो क्या 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो कौन कौन सा हो सकता है बताइए। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 2 4 6 और कौन आएगा, 8 आ सकता है, और 10 आ सकता है, और 12 आ सकता है, और 14 आ सकता है। इस तरीके से क्या 0 आ सकता है इवन नंबर में। क्या 0 2 से कट जा रहा है। 0 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना बार में कटेगा ये मत पूछिएगा, लेकिन कटेगा जरूर। तो कटेगा मतलब कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। क्या -2 इवन नंबर होगा, बिल्कुल होगा। 2 से -2 कट जाएगा। -4 इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -10 इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -26 इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब इवन नंबर बस ये है कि 2 से कट जाना चाहिए। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो इवन नंबर के अंदर कौन कौन आएगा, देखिए कौन कौन आएगा। सेट में कैसे लिखेंगे इसको, 0 यहाँ पे लिख दिए है और 2 4 6 लिख दिए। इसका मतलब है कि इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ते जाएगा। और पीछे क्या लिखेंगे कि -2 -4 -6, अगर ऐसे लिख दिए और ऐसे डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि पीछे भी इसी पैटर्न में बढ़ते जाएगा। मतलब क्या है, -6 के बाद कौन आएगा, -8, -8 के बाद कौन आएगा, -10। इसी पैटर्न में आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो इवन नंबर में कौन कौन आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 2 4 6 8 10। जो भी 2 से कट जाए पॉजिटिव आ सकता है, या तो निगेटिव भी आ सकता है। -2 -4 -6 -26 -2026 -1026, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। अब इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको और सेट में अगर आपको डिनोट करना है तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू के। अब के क्या है यहाँ पे, के बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू के। 2 अगर बाहर में ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि के कोई भी इंटीजर लेंगे। इंटीजर मतलब समझ पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, और 0 भी हो सकता है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3। तो के कोई भी इंटीजर लेंगे, अगर उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से कटेगा ही कटेगा। और 2 से जब कटेगा ही कटेगा मतलब कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हमारा अगर नंबर लिखा हुआ है 2k के फॉर्म में, 2k मतलब यहाँ पे k क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर हमारा है और इंटीजर को 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो 2 से गुना कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो जब 2 से कटेगा ही कटेगा मतलब वो कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हमारा इवन नंबर ये सारे नंबर है। और उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ये सेट के फॉर्म में लिखा गया है। 2k, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर में कौन कौन आएगा, तो जो इवन नंबर नहीं है, ऐसा इंटीजर जो इवन नंबर नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड में क्या क्या आएगा, तो ऑड में वो सारा नंबर आएगा जो 2 से नहीं कटेगा। कौन कौन नहीं कटेगा 2 से, कौन कौन नहीं कटने वाला है 2 से जी। तो हमारा 0 तो कट रहा था, तो जो जो बच गया उसको लिखिए। जैसे कि 1 1 नहीं कटेगा, और 3 नहीं कटेगा, और 5 नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। और इधर क्या होगा, -1 -3 -5, ये सब नहीं कटेंगे, डॉट डॉट डॉट।
तो ये सेट के फॉर्म में लिख पा रहा है कि हम लोग इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? जहां तक बढ़ सकते हैं। 1 के बाद आया 3, के बाद 5, के बाद क्या आएगा 7, फिर 9, ऐसे बढ़ते जाएंगे। पीछे क्या है? -1, -3, -5, ऐसे पीछे भी बढ़ते जाएंगे, -7, -9 ऐसे। तो ये कैसा नंबर हो गया? ऑड नंबर। अब इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 2k + 1 लिख सकते हैं, या तो 2k - 1 भी लिख सकते हैं इसको। पहले देखिए ये ऑड नंबर कैसे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2k कैसा नंबर था? इवन नंबर। 2 में अगर k को गुना कर दे रहा है मतलब 2 से वो हमेशा कटेगा, और उसमें अगर एक जोड़ दे रहा है तो इवन में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कैसा नंबर बन जाएगा? ऑड नंबर। तो 2k + 1 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है k अगर इंटीजर है तो ये कैसा नंबर हो गया? ऑड नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2k - 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर हमारे पास इवन नंबर है, उसमें से एक जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, हमको कैसा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर। तो 2k कैसा नंबर था? इवन नंबर। उसमें एक जोड़ दिए और k यहाँ पे इंटीजर है, तब भी हमको ऑड नंबर मिलेगा, या तो घटा दिए तब भी कैसा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट के फॉर्म में, ऑड नंबर को इस तरीके से। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इवन में बस क्या कर सकते हैं? 2k। लेकिन ऑड में हमारे पास चॉइस है कि 2k + 1 भी कर सकते हैं और 2k - 1 भी कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों चॉइस है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। थोड़ा सा और जान लीजिए कि इवन ऑड के बारे में। अब मान लीजिए कि 2 इवन को अगर जोड़ रहे हैं तो 2 इवन को जोड़ने पे कैसा नंबर मिलेगा? कैसा नंबर मिलेगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उसका बहुत यूज होता है। एडिशन, एडिशन में क्या होगा कि 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे। मान लीजिए इवन नंबर है और एक और इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, E1 और E2। तो E1 E2 मतलब 2 और 4 को जोड़ रहा है अगर, या 2 और 2 को भी जोड़ सकते हैं, कैसे भी 2 इवन नंबर को जोड़ रहे हैं, तो हमारा कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन एक इवन और एक ऑड को जोड़ रहे हैं तो कैसा नंबर मिलेगा? तो इवन मतलब हो गया 2 और ऑड मतलब हो गया 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, मतलब कैसा नंबर मिलेगा? ऑड मिलेगा। और अगर एक दोनों ऑड को जोड़े, दोनों ऑड को जोड़े 1 और 2, मतलब ऐसा है कि 3 और 5 को जोड़ो, कितना हो गया? 8, मतलब कैसा नंबर हो गया? ये कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों में इवन आया, मतलब अगर हम दोनों इवन को जोड़ते हैं तब भी इवन मिलता है, अगर हम 2 ऑड को जोड़ते हैं तब भी इवन मिलता है, लेकिन एक इवन और एक ऑड को जोड़ते हैं तब क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब। अब ये एडिशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होगा? इवन ऑड के लिए तो जान लीजिए, इवन को इवन के साथ गुना करिए तो हमेशा इवन ही मिलेगा। ऑड को ऑड के साथ गुना करिए, इवन को ऑड के साथ गुना करिए। तो चलिए, इवन को ऑड के साथ गुना कर रहे हैं तो इवन ऐसा नंबर है कि ऑड के साथ जब वो गुना होगा तो उसको क्या भी बना देगा? इवन ही बना देगा। तो ये भी कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर ही हो गया। लेकिन ऑड को अगर हम ऑड के साथ गुना करेंगे, जैसे हम 3 को अगर 5 के साथ गुना कर रहे हैं तो 5 क्या हो गया? 15, मतलब कैसा नंबर रहेगा? ऑड नंबर ही रहेगा। तो 2 केस में इवन आ रहा है। इवन नंबर को अगर हम इवन के साथ गुना करें, चाहे इवन को ऑड के साथ गुना करें, दोनों केस में कैसा नंबर होगा? इवन नंबर ही होगा। लेकिन जब हम ऑड को ऑड के साथ गुना कर रहे हैं तो कैसा नंबर हो जा रहा है? ऑड नंबर ही हो जा रहा है। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इवन ऑड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो दूसरे चैप्टर में मिक्स होके आता है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और इवन और ऑड को पहचानने भी आ गया हम लोग को, और उसको सेट के फॉर्म में लिखने भी आ चुका है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल भी देख चुके हैं। तो हम लोग इवन ऑड पे बहुत पकड़ बन चुका है। तो अब हम लोग अब नेक्स्ट में मिक्स करेंगे, सारे नंबर को देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।